हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस चैनल गिवन कंपटीशन पे स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स से प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, क्या एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करना होगा तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेंगे और जो ज्ञात करना है उसको देखिएगा कि क्या हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का क्या है, 4 गुना है। जब 4 गुना वस्तु के आकार का 4 गुना 5 गुना 8 गुना ऐसे देता है तो वहां पे हम समझते हैं क्या कि वहां पे आवर्धन दिया। आवर्धन को आप लोग m से इस चैप्टर में प्रकाश के परिवर्तन से इंगित किए हैं, प्रदर्शित किए होंगे। ठीक है, तो m बराबर माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि जो आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर माइनस v बाई यू होता है और क्या h डैश अपॉन h होता है। ठीक है, मतलब आवर्धन का मान क्या होता है, तो प्रतिबिंब का दूरी बटे क्या होता है, वस्तु का दूरी, लेकिन माइनस में क्या होता है इसमें ऊंचाई में, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई बटे क्या होता है, वस्तु के ऊंचाई के बराबर होता है। जैसा दिया होगा आवर्धन जैसे निकालना होगा। मान के चलिए प्रतिबिंब का हमको क्या हो, प्रतिबिंब का ऊंचाई दिया गया होगा और वस्तु का ऊंचाई दिया गया होगा, तो इन दोनों के सहायता से हम आवर्धन निकाल सकते हैं। मान के चलिए ये नहीं दिया है, प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई नहीं दिया है, तो आप किससे निकालिएगा, इससे निकालिएगा। जब आपको क्या हो, प्रतिबिंब का दूरी पता हो और वस्तु का दूरी पता होगा, तो इन दोनों के सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं, आवर्धन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग को क्या दिया है, आवर्धन आप लोग को दिया है कि m बराबर क्या है, माने 4 गुना है। प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु के आकार के 4 गुना, इसका मतलब क्या है, आवर्धन m बराबर -4 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इसके आगे क्या है, तो यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो, हमको बोल रहा है क्या, यदि दर्पण से वस्तु की दूरी u हमको दिया गया है, तो देखिए उत्तल दर्पण होगा चाहे अवतल दर्पण होगा, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो जो वस्तु का दूरी लिखेंगे वो ऋणात्मक लिखेंगे, क्या होगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, मतलब f ज्ञात करना है। ठीक है, दर्पण सूत्र का जो फॉर्मूला होता है उसके साथ उसको लिखिए। यहाँ पे क्या जानते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही क्या होता है, तो दर्पण का, इसी को कहते हैं दर्पण सूत्र। ठीक है, इसमें देखिएगा तो क्या है, 1/f 1/v प्लस 1/u, मतलब फोकस दूरी, अब v क्या है, प्रतिबिंब का दूरी, अब u क्या है, वस्तु का दूरी है। यहाँ पे देखिएगा तो क्या है, u पता है, हमको f निकालना है, v पता नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा। v कहाँ से निकलेगा, तो देखिए v यहाँ पे निकलेगा, क्योंकि आवर्धन का वैल्यू हमको पता है और u का वैल्यू हमको पता है, तो u यहाँ पे रख देंगे, m यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से v निकल जाएगा। जब v और u पता चल जाएगा तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, दर्पण सूत्र से हम लोग क्या कर सकते हैं, f निकाल सकते हैं, मैंने फोकस दूरी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे चूंकि m बराबर क्या होता है, -v बाई यू, यहाँ पे m का मान क्या है, -4 है, तो -4 रख देंगे, -v हमको क्या करना है, निकालना है। u का मान कितना है, तो -10 सेंटीमीटर, ये माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से v का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, -40 सेंटीमीटर। ठीक है, v का मान क्या आ गया, -40 सेंटीमीटर हुआ, माने जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कितना दूरी पे बनेगा, तो -40 सेंटीमीटर। देखिए दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो माइनस इंगित कर रहा है वो क्या इंगित कर रहा है, कि जिधर वस्तु है उसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, उधर ही बन रहा है। ठीक है, माने दर्पण के क्या है, सामने बन रहा है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, f ज्ञात करना है, तो f हमको v पता चल गया, u दिया गया है। ठीक है, तो f निकल सकता है दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v, v का मान कितना है, तो -40 प्लस 1/u, u का मान कितना है, तो -10। यहाँ से हो जाएगा 1/f बराबर, यहाँ से एलसीएम आएगा 4। ठीक है, ये माइनस को ऊपर ले लेंगे। ठीक है, 40 से भाग देंगे 40 में तो क्या होगा, 1 मत हो जाएगा, तो -1 प्लस यहाँ पे -10 से 40 में भाग देंगे तो क्या होगा,
4 मत में कटेगा, 4 से 1 में गुणा करेंगे तो 4 होगा, लेकिन ये माइनस को साथ में वहां पे लेंगे तो -4 हो जाएगा। यहाँ पे 1/f बराबर क्या हो जाएगा -5 और बटे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो क्या होगा 8 मत में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से f बराबर 1/f देखिएगा तो क्या होगा 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या 1 के बराबर है तो f क्या होगा 8 के बराबर होगा। चाहे क्या कर सकते हैं, इसको दोनों साइड को उलाट देंगे, ठीक है। उलाटेंगे तो f बराबर क्या आएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर जो फोकस दूरी आया है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो फोकस दूरी है वह क्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो -8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस दूरी क्या होगा f बराबर -8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो फोकस दूरी आया है क्या है ऋणात्मक आया है, तो ऋणात्मक यह प्रदर्शित करता है कि जो दर्पण है वह कैसा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह क्या होता है ऋणात्मक होता है। इसलिए यहाँ पे देखिए अगर फोकस दूरी अगर यहाँ पे धनात्मक आ जाता तो समझिएगा क्या है कि हमारा आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पे अवतल दर्पण कहा है तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऋणात्मक में आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है, प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति बताइए। तो देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो f हमको दिया गया है कितना है -20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है, माने वस्तु का दूरी हमको दिया गया है क्या है u दिया गया है 10 सेंटीमीटर। जबकि आप जानते हैं क्या हो उत्तल दर्पण होगा चाहे अवतल दर्पण होगा, दोनों में जो वस्तु का दूरी होता है वो क्या लेते हैं माइनस में लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा हमको पूछ रहा है क्या प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति बताइए। तो हमको क्या करना है v ज्ञात करना है, f पता है u पता है तो v निकालना है। तो आप दर्पण सूत्र से जानते हैं, दर्पण सूत्र से क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का वैल्यू कितना है 20 -20 बराबर 1/v हमको निकालना है प्लस 1/u कितना है तो -10। अब इधर वाला मान जो 1/-10 है इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा 1/v बराबर -1/20 -1/20 आइए इधर आएगा तो प्लस 1/10 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 20 एलसीएम आएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे +2। अब 1/v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 + 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अब बटे में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ से v का मान कितना आएगा तो 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर आया है जो प्रतिबिंब का दूरी है वो, अब प्रतिबिंब का दूरी क्या है तो धनात्मक आया है। मैंने है वस्तु का दूरी -10 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब का दूरी कितना आ रहा है 20 सेंटीमीटर आया है। इसका मतलब क्या है कि जिधर वस्तु है उधर उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, उसके विपरीत बनेगा। मतलब दूसरे साइड m ज्ञात कर सकते हैं आवर्धन की वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह आकृति के हिसाब से कितना गुना बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v का मान हमको क्या है 20 पता है, जबकि फॉर्मूला जानते हैं -v/u। तो v का मान रखिएगा यहाँ पे क्या -20 सेंटीमीटर, u का मान कितना है तो -10 सेंटीमीटर। ये कटेगा तो कितना होगा 2 मत में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे m का मान 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब का जो क्या है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के कितना होगा 2 गुना होगा, ठीक है। आवर्धन 2 आने का मतलब यही है कि जो वस्तु का आकार है वह प्रतिबिंब के आकार के आधा है ऐसे कहिए, चाहे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या है 2 गुना है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बनाते हैं।